हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। मेरा प्रभु नंदलाल गोविंद गोपाल वृंदावन का नंद किशोर, सबको मोहने वाला, लालच से बचाने वाला, चिंताओं से मुक्त करने वाला, दुनिया के इस संसार की जाल में चलने की राह दिखाने वाला। हम जब जाएंगे तो गठरी यहाँ से साथ ले जाएंगे। खाली हाथ है, शरीर में जान नहीं है, लेकिन जो ज़िंदगी भर की कमाई की है वो कमाई हमने क्या की है, वो कमाई हमारे साथ जाएगी, बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा। बच्चे, धन दौलत, बेटा बेटी, पोते पोती, सब संसार है। और इस संसार में रह कर के हमें कैसे अजर अमर होना है, वह मार्ग अपनाना, और उस मार्ग को अपना करके मेरे प्रभु को अपनाना। जब उसको आपने अपना लिया तो वो अपने आप मार्ग बता देता है कि हमें किस मार्ग से चलना है, किस बीच बोलना है, किस बीच नहीं बोलना है। जो काम करते करते, प्रभु के अधीन होते होते पीछे चले जाते हैं और समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ ही वो पीछे हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। यानी भगवान का जो मार्ग है वो मार्ग छूटने लगता है, और जो दुनियादारी का जंजाल है वो सामने आने लगता है। तो इसीलिए कभी भी हमें अपने दिमाग को शांत रख के जो भी विचार हैं उन सबको अपने प्रभु के आधारित मुक्त करके अपने आप को स्वस्थ रखना है, और उसके अनुचरण में हमेशा उसके आगे हमें नतमस्तक होकर के चलना है। तो उसके आगे नतमस्तक होने का मतलब है कि इस संसार में भी जो भी हैं बंदे, उनसे भी हमें नतमस्तक होकर चलना चाहिए कि वो भगवान के ही बंदे हैं। यदि हम उनसे अपने भगवान के सामने समक्ष रखकर और उनके साथ अगर हम व्यवहार सही करते हैं तो वह मार्ग स्वयं बनाते हैं मेरे प्रभु। तो इसीलिए कभी भी परिवार में द्वेष नहीं होना चाहिए, भावनाओं में, विचारों में बदलाव, और उसमें अंदरूनी बातें कुछ और बाहर की बातें कुछ वैसी नहीं होनी चाहिए। मार्ग अपनाना है, हमें उस मार्ग पर चलना है, तो हमें इन सब चीज़ों को छोड़ देना है। ये जंजाल जो है वो अब आगे के बच्चों का है, वो लोग अपना परमार्थ खुद कर सकते हैं। ऊपर वाले ने उनको इतना सामर्थ्य दिया है, अब हमारा सामर्थ्य है कि हम उसके साथ अपना नेहा लगाएं, उससे अपना जीवन व्यतीत करें। जो हमारे साथ है, जो घट गया वो चला गया, जो है वो बढ़ेगा नहीं और बढ़ाना भी नहीं। उसको बढ़ाइए, उस प्रभु से लिंक लगाइए जो कि वो आपको बढ़ोतरी के मार्ग पर खुद ले जाएगा। आपको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं, वो खुद अपने आप मार्ग बना देता है। जैसे बोलते हैं ना, परम उदारी गुरु, परम भंडारी गुरु, परम आधारी गुरु, नाम को जपाइए। पर दुखहारी गुरु, पर सुखकारी गुरु, पर उपकारी गुरु, हरि से मिलाइए। नित्य अवतारी गुरु, शुभ गुणकारी गुरु, कर रखवारी गुरु, ताप को जलाइए। तो भगवान कहते हैं कि नित्य अवतार होता है। हम जब सोकर उठते हैं तो हमारा नया जन्म हमको मिलता है। तो नित्य अवतारी गुरु बताते हैं कि तुम्हारा नित्य दिन अवतार हो रहा है, और उस ताप को जलाते चलो। जो भी आपके सामने गया उसको छोड़ दो, उसका ध्यान कभी मत करो, ताप को जलाइए। यानी अगर आपके अंदर किसी प्रकार की कोई भी भावना है, कुछ भी विचार हैं, तो उनको वहाँ तुरंत छोड़ देना चाहिए। कहे मेरे टेउ गुरु,
राखो मेरी पति गुरु, ऊंची कर्म मति गुरु, चरण लगाइए मेरे प्रभु, मुझे अपने चरणों में लीजिए। बस यही सबसे बड़ा अंतिम यात्रा इंसान करता है, और उस अंतिम यात्रा में उसके साथ कुछ नहीं जाता, लेकिन जो उसने कर्मों की गांठ की पोटरी जो बंधाई है वो उसके साथ जाती है, और वही इस संसार में वापस लौट कर आती है। तो हमें इस संसार में वापस लौटकर आना ही नहीं है, तो हमें मार्ग ऐसा अपनाना है। बाकी तो कर्म का लेखा जोखा है, आना और नहीं आना वो उसको मालूम है, वो क्या करने वाला है। हमने हमारे कर्मों के अनुसार हमको भोगना ही पड़ेगा। तो इन्हीं मार्गों को हमें सफल करने के लिए हमेशा अपने प्रभु की शरण में रहना है। और मैं उनके वृंदावन वासियों को सत सत प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरु जी को, मेरे श्री कृष्ण भगवान को मैं नमन करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद है, सब अनमोल जीवन है, उसने इतना बड़ा संसार दिया है। राधे राधे।